फिर नगमा को कैसे पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ? और वो रात को फरिश्ता से फोन पर बात भी कर रही थी। मुझे मालूम नहीं। चलो घर चलते हैं। और तुम मेरे सामने हर वक्त नगमा नगमा की रट लगाए रहते हो। अगर आइंदा भाभी के सिवा किसी और का नाम लिया ना, तो तुम्हारे और मेरे रास्ते इसी वक्त अलग हो सकते हैं। चलो। क्या देख रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? बशीर अहमद साहब। देखो, मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो, किसकी तलाश में हो और क्या मकसद है तुम्हारा। वरना वो सामने लेवीज देख रहे हो, अगर मैंने तुम्हें उनके हवाले कर दिया ना। साहब मैं अपना भाई के वास्ते आया हूँ, वो 5 साल से घर से लापता है। साहब किसी ने बोला इस काम पे खुदाई का अजब नजर है। भाई को बहन और बीवी को शौहर, माँ बाप को औलाद किस्मत से मिल जाता है। ठीक है, वो सामने कैंप है, वहां गुमशुदा अफराद का बोर्ड लगा है, वहां जाकर मालूम करो। साहब मेरा भाई मिलेगा, बहुत दर पदर हुआ हूँ। जाओ मालूम करो, जाओ। साहब हम पे रहम कर। हाँ निगमावत, जी सर। इन तमाम पेशेंट्स को दवा मिल जानी चाहिए फौरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से पहुंच गए? जाहिर है, अगर आपको मेरी कोई बात फोन पर बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप ऐसा कीजिए कि बाथरूम में मेरे कपड़े रखवा दें, मैं ज़रा फ्रेश होना चाहता हूँ। ठीक है, अभी रखती हूँ। और हाँ, मेरे अगर पुराने कपड़े पड़े हों तो उसको प्लीज़ हटवा दीजिएगा। वो तो मैंने सुबह ही हटा दिए थे। वो आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा? प्रोजेक्ट वो मान गए हैं और बस प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की देर है। जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा फिर मेरा आना जाना लगा रहेगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। मैं आपके कपड़े रखती हूँ। अरे आओ आओ अजहर खान आओ। आज तुमने मेरे घर का रास्ता कैसे पा लिया, वो भी इस वक्त? अभी तो शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। हमारे घर के अब तमाम रास्ते इसी हवेली को आते हैं अदागुल। मैं फरिश्ता को मिलमस्तिया पर ले जाने आया हूँ। उसे आवाज़ दो ताकि वो मेरे साथ अपने घर जा सके।
जोर जबरदस्ती की सारी बातों को मैंने अपनी जिंदगी का फजूल बाप समझकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। यहाँ आराम से बैठो, सुकून से बात करते हैं। रसूम और रिवायात सदियों पहले से तय हैं। इन पर मजीद बात करने या बैठने की कोई गुंजाइश नहीं। तुम उसे बुलाते हो या फिर? देखो, मेहमान नवाजी और अपनी ख्वाहिश को अपने दामन में ले जाने के तुम पूरे हकदार हो, लेकिन तुम्हारा ये अंदाज तुम्हें उन नेमतों से महरूम कर रहा है। मैं उसे जबरदस्ती भी ले जा सकता हूँ। अजहर खान, फरिश्ता अपने शोहर की फर्मा बरदार बीवी है और वो अपने शोहर की मर्जी के बगैर एक कदम भी इस घर से बाहर नहीं रखेगी। खौफ और दहशत को तुम फरमाबरदारी का नाम देकर मेरी बहन को इस हवेली में घुट घुट कर मार रहे हो। खुलकर सामने आ रहा है जनरेशन गैप का यह तजाद। लाख बाबा को मना किया, नहीं माने, और तुम जैसे इंसान के साथ दोस्ती करके मेरे एक और अजाब की बुनियाद डाल दी। अजहर खान, घास खाते जानवर नहीं है हम, खूब जानते हैं। अरसलान की मौत का बदला तुम मेरी बहन से इस हवेली में चुन चुन कर ले रहे हो। चुन चुन कर बदला लेने का क्या अंदाज होता है? अगर मैं तुम्हें दिखाता ना, तो आज अपनी बहन को देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। मेरी हवेली में आकर मुझे ललकार कर मुझ पर अपने रोब की दाग जमाना चाहते हो? हाँ, मुझे डराना चाहते हो? ठीक है, आज के बाद फरिश्ता अपने मैके हमेशा के लिए नहीं जाएगी। बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। निकल जाओ इस घर से। आजर खान अगर अपनी बहन को हाथ से पकड़कर इस घर से बजोड़ ले जाता, तब भी तुम बिल्कुल खामोश रहती। फिर हम अपनी बेइज्जती का बदला, बेइज्जती का तावान सरेआम बड़ों की महफिल में ले लेते। लेकिन तुमने एक बेसबर और बदतमीज बहनोई और बेटा होने के साथ साथ अपने आप को अपने ही घर में खुद ही मलामत कर लिया। आजर खान, जिस हवेली से बर्तन भी खाली लौटाने का तस्वर नहीं किया जाता, उस हवेली से तुम जैसे मेहमान को खाली हाथ लौटाने का तस्वर कैसे किया जा सकता है? तुम जितने दिन चाहो फरिश्ता को अपने साथ लेके जा सकते हो, यह हमारा फैसला है। लेकिन अगर ले जाने का अंदाज मुअज्जिब होता तो ज्यादा अच्छा था। मलाली, मेहमान के लिए कोई ठंडा शरबत और लस्सी लेकर आओ। जी अम्मी जान। नहीं मोरकई, बहुत शुक्रिया। चलो फरिश्ता। जाओ फरिश्ता, हम तुमको इजाजत देते हैं। बेजुबान